अगर आपने ईएनएम कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 जरूर देखें हैं, क्योंकि वहाँ हमने ईएनएम कोडिंग के कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ईएनएम कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज, और इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे अगले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। इन क्वेश्चन को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि आप सिर्फ आंसर याद न करें, बल्कि कंसेप्ट को समझें आसानी से और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। तो अगर आप मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू, ईएनएम ओपी, कोडिंग जॉब या जॉब स्विच की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, when does an order test count and can it count again at review? Answer, it count when order later review of the same resulting test does not count again। यानी कि अगर टेस्ट इनकाउंटर में ऑर्डर किया गया है तो उस इनकाउंटर में काउंट होता है, जब रिजल्ट लेटर रिव्यू होता है सेम टेस्ट को दोबारा काउंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, define a test and explain how panel count। Answer, a test can be laboratory, imaging, psychometric or psychologic data service। A panel count as one test। यानी कि लैब, इमेजिंग, साइकोमेट्रिक और साइकोलॉजिक सर्विस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। अगर लैब पैनल हैं जैसे बीएमपी तो उसकी इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेटली काउंट नहीं किया जाता। पैनल एक सिंगल टेस्ट काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट मेक अ यूनिक टेस्ट? टेस्ट यूनिक डिस्टिंक्ट सीपीटी कोड, सीरियल रिजल्ट ऑफ द सेम कोड काउंट एज ए यूनिक टेस्ट। जैसे यूनिक टेस्ट का कंसेप्ट सीपीटी कोड से लिंक है। सेम सीपीटी कोड के सीरियल रिजल्ट को मल्टीपल यूनिक टेस्ट नहीं माना जाता है। ओवरलैपिंग टेस्ट भी सेपरेटली यूनिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कैन डेटा एलिमेंट कैन बी मिक्स टू रीच अ कैटेगरी 1 कॉम्बिनेशन? आंसर इज यस। समझते हैं इसको। कैटेगरी 1 में नोट रिव्यू, टेस्ट ऑर्डर, टेस्ट रिव्यू और इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन को क्वालिफाइंग कॉम्बिनेशन में मिक्स किया जा सकता है। हर आइटम टाइप का रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। जैसे इंटरव्यू टिप में आप देख सकते हैं, एक यूनिट टेस्ट प्लस एक एक्सटर्नल नोट प्लस इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन, ये 3 एलिमेंट काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज ए यूनिक सोर्स फॉर एक्सटर्नल नोट्स? A provider in a distinct group, different specialty or a unique entity such as hospital, SNF और home health agency। यानी यूनिक सोर्स का मतलब डिस्टिंक्ट प्रोवाइडर, ग्रुप, स्पेशलिटी या यूनिक एंटिटी हो सकता है। सेम सोर्स के सारे मटेरियल को एक एलिमेंट काउंट किया जा सकता है, यानी वन सोर्स वन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, डिफाइन एक्सटर्नल रिकॉर्ड फिजिशियन। रिकॉर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिलिंग प्रोवाइडर ग्रुप और अ डिफरेंट स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी विद इन द ग्रुप। जैसे एक्सटर्नल रिकॉर्ड बिलिंग प्रोवाइडर के ग्रुप प्रैक्टिस के आउटसाइड प्रोवाइडर, फैसिलिटी या ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते हैं। सेम ग्रुप में डिफरेंट स्पेशलिटी और सब स्पेशलिटी भी एक्सटर्नल सोर्स कंसेप्ट को सेटिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ काउंटेबल कैटेगरी 3 डिस्कशन? आंसर, इट मस्ट बी एन इंटरेक्टिव एक्सचेंज यूज इन डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 58, हु क्वालिफाई एज एन इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन? पेरेंट, गार्जियन, surrogate, स्पाउस, केयर गिवर और विटनेस प्रोवाइडिंग हिस्ट्री व्हेन द पेशेंट कैन नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट रिलायबल हिस्ट्री और कॉन्फर्मेशन इज मेडिकली नेसेसरी। जैसे इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन तब रेलिवेंट होता है जब पेशेंट कंप्लीट या रिलायबल हिस्ट्री प्रोवाइड नहीं कर सकता है या कन्फर्मेशन मेडिकली नेसेसरी हो। पेरेंट, गार्जियन, स्पाउस, केयर गिवर या विटनेस क्वालिफाई कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन नहीं है। जैसे जो ट्रांसलेशन होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, डिफाइन इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन एंड इट लिमिट। इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन का मतलब प्रोवाइडर का खुद टेस्ट इंटरप्रिटेट करना है। जब प्रोवाइडर उस टेस्ट को प्रोफेशनल कंपोनेंट सेपरेटली बिल नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज एन एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर कैटेगरी 3 डिस्कशन?
Answer, a non-health care professional involved in patient management. Question number 61. Why can't a separately built EKG interpretation also count as data? Because of the anti-double dipping rule. यानी अगर EKG इंटरप्रिटेशन का प्रोफेशनल कंपोनेंट सेपरेटली रिपोर्ट हो रहा है तो उसी वर्क को ENM डेटा एलिमेंट के रूप में दोबारा काउंट नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 62. प्रोवाइडर ऑर्डर CBC, CMP एंड यूरिन लाइसिस. व्हाट इज द डेटा लेवल फॉर कैटेगरी 1 एलोन? आंसर इज मॉडरेट डेटा. CBC, CMP और यूरिन लाइसिस 3 यूनिट टेस्ट हैं. कैटेगरी 1 में कम्बिनेशन ऑफ 3 मॉडरेट डेटा सपोर्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 63. यूए प्लस यूरिन कल्चर प्लस इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन डेटा लेवल बताओ. तो मॉडरेट डेटा जाएगा. यूए और यूरिन कल्चर 2 यूनिट टेस्ट हैं और मदर इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन के रूप में प्रोवाइडेड हिस्ट्री कर रही हैं. इससे कैटेगरी 1 में कम्बिनेशन ऑफ 3 कंप्लीट होता है तो सेपरेट जो सपोर्ट करेगा वो मॉडरेट डेटा को करेगा. क्वेश्चन नंबर 64. डिफाइन रिस्क एज यूजिन MDM. Risk is the probability and consequence of an adverse effect from the condition or management decision. जैसे रिस्क सिर्फ एडवर्स इफेक्ट के चांस को नहीं देखता है बल्कि उस इवेंट के कंसिक्वेंस को भी कंसीडर करता है जो लो प्रोबेबिलिटी बट कैटेस्ट्रोफिक आउटकम रिस्क हो सकता है हाई. इंटरव्यू टिप में देखिए जैसे रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी प्लस कॉन्सिक्वेंस. क्वेश्चन नंबर 65. What management choice count toward risk even when nothing is done? Answer, foregoing, delaying or de-escalating treatment testing can count. Question number 66. Define morbidity in the context. A state of illness or functional impairment expected to be long term. मॉर्बिडिटी का मीनिंग लॉन्ग टर्म इलनेस या फंक्शनल इम्पेयरमेंट से होता है जैसे लिमिटेड फंक्शन, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ या ऑर्गन डैमेज जो ट्रीटमेंट के बाद भी परसिस्ट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 67. गिव मिनिमल रिस्क एग्जांपल. अरेस्ट, गार्गल, इलास्टिक बैंडेज एंड सुपरफिशियल ड्रेसिंग. क्वेश्चन नंबर 68. गिव लो रिस्क एग्जांपल. OTC medication, minor surgery without identified risk factor, PTOT, IV fluid without additive and prescription refill without management reassessment. Question number 69. Give moderate risk example. Answer, prescription drug management, minor surgery with risk factor, elective major surgery without risk factor, significant social determinant of health limiting diagnostic or treatment. Question number 70. Give a high risk example. Intensive toxicity monitoring, major surgery with risk factor, emergency major surgery, hospitalization escalation decision, DNR, parenteral control substance. Question number 71. What is a simple prescription refill not automatically prescription drug management? Answer, prescription drug management require clinician assessment and documented management decision. सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन रेफिल कर देना ऑटोमेटिकली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मैनेजमेंट नहीं है. क्लिनिशियन को कंडीशन एसेस करनी है और थेरेपी स्टार्ट करनी है तो काउंट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 72. डिफाइन सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ. इकोनॉमिक सोशल कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ दैट सिग्निफिकेंट लिमिट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैन सपोर्ट मॉडरेट रिस्क. क्वेश्चन नंबर 73. Does risk derive from the patient disease alone? Answer, no. Food security रिस्क पेशेंट की डिजीज से एलोन डिटरमाइन नहीं होता. मैनेजमेंट डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट है जैसे न्यू मेडिकेशन, ER रेफरल, फर्दर टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन या डिसीजन नॉट टू ट्रीट. क्वेश्चन नंबर 74. Is drug therapy require intensive monitoring the same as any lab monitored drug? Answer is no. Intensive toxicity monitoring का मीनिंग सीरियस हार्म पोटेंशियल के लिए टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग करना है. एग्जाम्पल, कीमोथेरेपी रिलेटेड साइटोपिनियास. क्वेश्चन नंबर 75. प्रोवाइडर एडजस्ट इंसुलिन डोजिंग विच रिस्क लेवल? राइट आंसर इज मॉडरेट रिस्क.
Question number 76. Map the 4 MDM label to office outpatient code. Answer. Straightforward 99202 99212. Low 99203 99213. Moderate 99204 99214. High 99205 99215. Question number 77. New patient COPA low, data minimal risk, moderate level, low level 99203. Because here new patient 99203, कोपा लो, मिनिमल डेटा रिस्क है और रिस्क जो है मॉडरेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लो मेट हो रहा है और एक मॉडरेट है, तो दोनों में से एक कंसीडर करेंगे मॉडरेट को। क्वेश्चन नंबर 78. स्टेब्लिश पेशेंट है, कोपा मॉडरेट है, डेटा लिमिटेड है, रिस्क मॉडरेट है, तो लेवल मॉडरेट लेवल जाएगा, MDM 99214 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79. यूटीआई केसेस है, स्टेब्लिश पेशेंट है, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है, यूए प्लस कल्चर प्लस इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन प्लस नाइट्रोफ्यूरेंटिन प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे देखिए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है और ऊपर से स्टेब्लिश पेशेंट है, तो मॉडरेट MDM जाएगा 99214। क्वेश्चन नंबर 80. स्टेब्लिश डायबिटिक प्लस हाइपरटेंसिव बोथ स्टेबल, इंसुलिन एडजस्टेड, नो डेटा रिव्यू। यहाँ पे मॉडरेट जाएगा 99214, क्योंकि स्टेब्लिश पेशेंट है प्लस इंसुलिन का एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 डिजीज है, दोनों स्टेबल क्रोनिक इलनेस है। क्वेश्चन नंबर 81. डज अचीविंग हाई इन वन एलिमेंट जस्टिफाई द हाइएस्ट कोड एलोन? आंसर इज नो। एक सिंगल एलिमेंट हाई होने से हाईएस्ट कोड ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82. व्हाई डज नॉट द नंबर ऑफ डायग्नोस लिस्टेड इक्वल कोपा? कोपा काउंट प्रॉब्लम एड्रेस, नॉट सिंपली डायग्नोस लिस्टेड। मेडिकल रिकॉर्ड में बहुत सारे डायग्नोसिस लिस्टेड होते हैं, अगर उन्हें इनकाउंटर में इवेल्युएट या मैनेज नहीं किया गया तो कोपा में ऑटोमेटिकली काउंट नहीं होते हैं। एक अनडायग्नोस हाई मॉर्बिडिटी डिफरेंशियल भी सिग्निफिकेंट कोपा सपोर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट डॉक्यूमेंटेशन हैबिट बेस्ड डिफेंड MDM बेस्ड लेवल इन ऑडिट? आंसर. डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम एड्रेस एंड स्टेटस, each unique data element, an independent interpretation, discussion, risk decision, option considered or rejected। ऑडिट डिफेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होनी चाहिए, प्रोवाइडर को प्रॉब्लम एड्रेस और उनका स्टेटस डॉक्यूमेंट करना चाहिए, डेटा को एक्सप्लिसिटली एन्यूमरेट करना चाहिए और रिस्क रिलेटेड डिसीजन और कंसीडर रिजेक्टेड ऑप्शन को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84. What time count toward an outpatient ENM level? Total time on the date of encounter including face-to-face and non-face-to-face time personally spent by physician or qualified health professional। Question number 85. List countable time activities: preparing, history, exam, counseling, ordering, referral, communication, documentation, qualifying, interpretation and care coordination। Question number 86. Which time is excluded? Question number 86. Which time is excluded? Separately reported service, travel and general teaching not required for the patient management। Question number 87. What are the current office और outpatient time threshold? न्यू पेशेंट 99203 टाइम देख लीजिए, स्टेब्लिश पेशेंट के लिए 99212 से 99215 बाकी टाइम रहा। क्वेश्चन नंबर 88. हाउ मच टाइम बी डॉक्यूमेंटेड? डॉक्यूमेंट वन स्पेसिफिक टोटल टाइम नॉट ए रेंज, यानी प्रोवाइडर को एग्जैक्ट टोटल टाइम डॉक्यूमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई स्पेंड 20 मिनट ऑन द इस टुडे इनकाउंटर, 20 to 30 मिनट जैसे रेंज डॉक्यूमेंट करना अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक टाइम नहीं देता है। एग्जैक्ट नंबर नॉट ए रेंज। क्वेश्चन नंबर 89. व्हाट इज 99417 एंड विथ विच बेस कोड डज इट पेयर? 9947 is a prolonged service add-on for certain highest level office outpatient type service. Base code include 99205, 99215। मोस्टली हाई कोड के साथ ये ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 90. व्हाट इज द यूनिट रोल ऑफ 99417?
1 unit for each full 50 minute of prolonged time. 99417 को लेस देन 15 मिनट के लिए रिपोर्ट नहीं करना चाहिए. वर्क द 71 मिनट established पेशेंट केस 99215 plus 99417. Question number 92. What is the 99418 and what is the Medicare QVAT? 99418 prolonged inpatient observation add-on code है. Question number 93. Can 99417 be reported by clinical staff or a different date? Example, answer no. 99417 फिजिशियन टाइम पर बेस्ड है और प्राइमरी ईएनएम सर्विस के सेम डेट पर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 94. प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट 25 to 35 मिनट स्पेंड यूजेबल फॉर ए टाइम कोडिंग. नो रिस्की. टाइम बेस्ड कोडिंग के लिए स्पेसिफिक टोटल टाइम रिक्वायर्ड है. 25 से 35 मिनट एक रेंज है जो कि एक मान्य नहीं होता है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 95. इफ बोथ एमडीएम एंड टाइम आर डॉक्यूमेंटेड विच कंट्रोल. यहाँ पे कोडर चॉइस होगा. अगर एमडीएम और टाइम दोनों प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, कोडर अप्रोप्रिएट हायर लेवल सपोर्ट करने वाली मेथड सिलेक्ट कर सकता है. दोनों मेथड को साइमल्टेनियसली लेवल सिलेक्शन के लिए यूज नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 96. डिस्क्राइब 99211 एंड इट्स कंप्लायंस गार्डियर्स. 99211 इज एन एस्टेब्लिश्ड पेशेंट सर्विस दैट मे नॉट रिक्वायर फिजिशियन. यहाँ पे फिजिशियन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस कोड के लिए. क्वेश्चन नंबर 97. हाउ आर द हॉस्पिटल इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन लेवल सिलेक्टेड सिंस 2023. आंसर बाई एमडीएम और टोटल टाइम ऑन द इनकाउंटर डेट. यहाँ पे आप देख सकते हैं 99221 40 मिनट, 99222 55 मिनट, 99223 75 ए इनिशियल के लिए. सब्सिक्वेंट के लिए 99231 99232 99233 25 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट. सेम डे एडमिशन डिस्चार्ज 99234 235 236 45 70 85 मिनट. डिस्चार्ज के लिए 99238 30 मिनट और लेस, 99239 ओवर 30 मिनट. क्वेश्चन नंबर 98. ऑफिस विजिट एंड हॉस्पिटल एडमिशन ऑकर सेम डे बाई सेम प्रोवाइडर. व्हाट इज बिल्ड? ओनली द इनिशियल हॉस्पिटल इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन केयर कोड. अगर सेम प्रोवाइडर ग्रुप स्पेशलिटी के अंडर सेम डे ऑफिस विजिट और हॉस्पिटल एडमिशन दोनों अगर करते हैं तो सेपरेट ऑफिस ईएनएम के बजाय इनिशियल हॉस्पिटल इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन केयर सर्विस रिपोर्ट होती है. सेम डे ईएनएम वर्क इनिशियल सर्विस में रोल होता है. क्वेश्चन नंबर 99. अर्जेंट केयर पेशेंट विथ न्यू चेस्ट पेन ईसीजी लैब एंजाइना वर्सेज जीईआरडी डिफरेंशियल 30 मिनट बाल पार्क लेवल. आंसर मॉडरेट टू हाई डिपेंडिंग ऑन डॉक्यूमेंटेड वर्क इन रिस्क. जैसे न्यू चेस्ट पेन के केस में अनडायग्नोस न्यू प्रॉब्लम विथ अनसर्टेन प्रोग्नोसिस कोपा को सिग्निफिकेंट बना सकता है. ईसीजी और लैब डेटा सपोर्ट कर सकते हैं. अगर ईआर रेफरल या हॉस्पिटलाइजेशन डिसीजन डॉक्यूमेंटेड है, रिस्क भी हायर होगा. इसीलिए टिपिकली 99204 या 99214 कंसीडर हो सकता है यहाँ पे मॉडरेट. और अगर डॉक्यूमेंटेड हॉस्पिटलाइजेशन डिसीजन या थ्रेट टू लाइफ प्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करता है तो 99205 और 99215 तक लेवल राइज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 100. लास्ट क्वेश्चन. विच रेफरेंस शुड एन ईएनएम कोडर कीप्ट इन माइंड हैंड. करंट ईयर एएमए सीपीटी ईएनएम गाइडलाइन एंड एमडीएम टेबल, एएमए ईएनएम रिवीजन एफएक्यू, सीएमएस मेडिकेयर क्लेम प्रोसेसिंग मैनुअल चैप्टर 12 सेक्शन 30.6, सीएमएस एमएलएन ईएनएम गाइडेंस, पेयर प्रोलॉन्ग सर्विस पॉलिसी, स्पेशलिटी सोशल लेवलिंग गाइड. ईएनएम कोडिंग में गाइडलाइन फ्रिक्वेंट इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना. अगर आप ईएनएम कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 100 क्वेश्चन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन सोर्स है. इस सीरीज में हमने ईएनएम फंडामेंटल, न्यू वर्सेस स्टेब्लिश पेशेंट, एमडीएम वर्सेस टाइम, प्रॉब्लम एड्रेस, डेटा रिस्क, ओवरऑल एमडीएम कैलकुलेशन, टाइम बेस्ड कोडिंग, प्रोलॉन्ग सर्विस एंड इम्पॉर्टेंट स्पेशल सिचुएशन कवर भी किए हैं. इंटरव्यू के लिए सिर्फ आंसर रटने के बजाय कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझना इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको ईएनएम कोडिंग इंटरव्यू सीरीज यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मेडिकोपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें
और नेक्स्ट मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो के लिए कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू। जय हिंद, जय भारत।